अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मोमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, ये हमारी और आप तमाम हजरात की सआदतमंदी और खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको उर्से क़ासिमी की तक़रीब में यहाँ इकट्ठा फरमा दिया है। अल्लाह ताला आपकी हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और यहाँ से जाने से पहले, उठने से पहले अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। उर्स की ये तक़रीबात इसलिए भी मुनाक़िद होती हैं कि अपने मुतवस्सिलीन, मुरीदीन, अक़ीदतमंदों को बुलाकर उनकी तरबियत कर दी जाए, उनको समझा दिया जाए। कभी कभी ये नसीहत साल भर तक उनके काम आती। हज़रात गिरामी, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। इस आयत का पस मंज़र ये कि हम लोग तो ये समझते हैं कि रोज़ा, नमाज, इबादत, अल्लाह और रसूल की इताअत, हज व ज़कात, सदक़ात व खैरात, इनके करने से आखिरत बनती है।
तिजारत करने से, कारोबार करने से, कमाने से, मजदूरी करने से, नौकरी करने से हमारी दुनिया बनती है। हमारे जहनों में यही चीज़ कि नमाज पढ़ेंगे तो आखिरत बनेगी, रोज़ा रखेंगे तो आखिरत बनेगी। लेकिन हमारा कुरान क्या कहता है, हमारा रब क्या इरशाद फरमाता है? रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा। हुजूर ताजुल मशाइख, हुजूर ताजुल मशाइख, हुजूर अमीन मिल्लत, हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत, हुजूर शरफ़ मिल्लत, हुजूर अमान अहल सुन्नत। बरकाती दूल्हा, ख़ानदान बरकात, बरकाती दूल्हा। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। उर्से कासमी, उर्से कासमी, उर्से कासमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा। हुजूर अमीन मिल्लत, हुजूर शरफ़ मिल्लत, हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत। ख़ानदान बरकात, बरकाती दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ़ रखिए आप हजरत। हज़रात गिरामी, आप देख रहे हैं हुजूर अमीन मिल्लत मद्दज़िल्लहुल आली, हुजूर शरफ़ मिल्लत मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है। आप ज़ियारत फरमाएं, गुफ्तगू समात फरमाते रहें। मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुरान क्या कहता है, रब्बुल आलमीन क्या इरशाद फरमाता है। रब ताला इरशाद फरमाता है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जो लोग नेक अमल करते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, रोज़े रखते हैं, गुनाहों से बचते हैं, नेकियां करते हैं, अल्लाह फरमाता है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, जिसका मफहूम यह है कि उसकी आखिरत तो बाद में बनती है, उसकी दुनिया को हम पहले शानदार बना देते हैं। हम ये समझते हैं कि इबादात से सिर्फ आखिरत बनती है। नहीं, सिर्फ आखिरत नहीं बनती, आखिरत से पहले हमारी दुनिया शानदार हो जाती है। अगर हमें ये यकीन हो जाए और हम अपने मुशाहिदे में भी इसको महसूस कर लें कि वाकई इबादात से हमारी दुनिया भी शानदार हो सकती है, तो इंशाअल्लाह उसमें कोई कोताही नहीं करेंगे। इस पर मैं, वक्त मुख्तसर है इसलिए एक मुहद्दिस का एक वाक़या जिक्र कर दूं।
तो आपके जहन में बात आसानी से आ सकती है। मुहद्दिस इब्ने असाकिर ने तारीख़ दिमश्क लिखी, उसमें एक साहब का जिक्र किया कि उन्होंने मुहद्दिस साहब से, हाफिज इब्ने असाकिर से आके अर्ज किया कि हुजूर, मेरी जिंदगी का एक बहुत ही अहम वाक़या समाअत फरमा ले। उन्होंने कहा जल्दी बयान करो। तो उसने अपना वो वाक़या बयान किया कि हुजूर, मेरा काम इस ज़माने के एतबार से ट्रैवल्स का काम, गाड़ियां लोग रखते हैं, एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाते। उस ज़माने में गाड़ियां नहीं थी, खच्चर थे, घोड़े थे, ऊंट थे, लोग उस पे सवार करके एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे करीब के शहर पहुंचाते थे। उसने कहा मेरा काम ये था कि मैं दिमश्क से करीब के शहरों तक लोगों को पहुंचाता था। जो किराया मिलता था उस किराए से मैं अपने बाल बच्चों की, अपने माँ बाप की खिदमत करता था, बच्चों की परवरिश करता था। एक दिन मैं अपना खच्चर लेके खड़ा था, इंतज़ार कर रहा था कोई मुसाफिर आए, मैं उसको सवार करूं। इतने में एक शख्स आया, लिबास बहुत अच्छा पहने था, गुफ्तगू बहुत शरीफाना कर रहा था। मुझसे उसने कहा मुझे फलां शहर जाना है, मुझको तुम छोड़ दोगे? मैंने कहा बिल्कुल, मेरा तो काम ही यही है, आप तशरीफ रखें। उसने मुझसे पूछा अच्छा ये बताओ किराया कितना लोगे? मैंने किराया बताया। उसने कहा ठीक है, किराया तुम्हारा बिल्कुल मुनासिब है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा किराया अभी दे दूं। मैंने कहा नहीं, मेरा ये काम नहीं है, मैं जब मुसाफिर को मंजिल पे पहुंचा देता हूं फिर मैं किराया वसूल करता हूं। आप तशरीफ रखें, शरीफ आदमी, मैं पहुंचा दूंगा, फिर आप दीजिएगा। वो शख्स बैठ गया, मैं उसको लेके चला। आज मैं बहुत खुश था कि मेरी सवारी पे बहुत अच्छा इंसान बैठा है, बहुत बाखलाक इंसान बैठा है, बहुत शरीफ आदमी को मैंने बैठाया है। आमतौर से तो ये होता है कि बैठाने के बाद उतार दो मंजिल पे तो लोग किराया नहीं देना चाहते, मगर ये कितना शरीफ आदमी है कि किराया पहले देना चाहता है। मैं बड़ा खुश हुआ, लेके उसे चला। जब दिमश्क से मैं आगे दूर निकल गया तो उसने मुझे रोका, मुझसे कहा ये बताओ तुम कहाँ मुझको लेके जा रहे हो? मैंने कहा जिस शहर आपने बताया वहीं लेके जा रहा हूँ। उसने कहा नहीं, तुम गंवार आदमी हो, बेवकूफ़ हो, ये रास्ता तो बहुत लंबा है, बहुत देर हो जाएगी मुझे शहर में पहुंचने में। मैं तुमको एक बहुत सीधा रास्ता बताता हूँ, इधर से चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। मैंने कहा मुझे तो वो रास्ता आज तक कभी मालूम नहीं हो सका। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अपने शहर का रास्ता बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, तुम मेरे कहने पे अमल करो, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे चलो। मैंने कहा चलो ठीक है। अब उसने कहा इधर से ले चलो, इधर से ले चलो। मैं उसके कहने पे लेके चलता रहा, यहाँ तक कि वो रास्ता एक पहाड़ की खोह में जाके ख़त्म हो गया। अब जब मैंने पहाड़ के चारों तरफ देखा कि नशेबी इलाका, ज़मीन नीची जाके रास्ता ख़त्म हो गया, हर तरफ से पहाड़। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के बंदे, तू तो ये कह रहा था ये रास्ता मेरे शहर जाता है, ये पहाड़ों की खोह में आके ख़त्म हो गया, कहाँ है तुम्हारा शहर? उसने एक कहकहा लगाया और उसने कहा नादान, यही हमारा शहर है, ज़मीन पे तू निगाह डाल। जब मैंने ज़मीन पे निगाह डाला तो क्या देखता हूँ कि इस पहाड़ की खोह में इंसानों की लाशें हैं, बोसीदा हड्डियाँ हैं, लोगों के सर हैं और इसी तरह की चीज़ें उसमें है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तू तो कहता था ये रास्ता मेरे शहर जाता है, ये तो तुमने ला के मुझे एक मख्तल में खड़ा कर दिया कि यहाँ सिवाय इंसानों की हड्डियों के, सर के, लाशों के कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तू कौन है आखिर? उसने हंसते हुए कहा कि तुम्हें नहीं मालूम,
मैं रहजन हूँ, मैं डाकू हूँ, मेरा काम रहजनी है। उसने अपने खंजर से, अपने आस्तीन से खंजर निकाला, फिजा में लहराते हुए उसने कहा, मेरे खच्चर से कूद के वो ज़मीन पे आ गया और फिर उसने फिजा में अपने खंजर को लहराते हुए कहा, ए अल्लाह के बंदे सुन, देख रहा है थोड़ी देर में ये खंजर तुम्हारा फैसला करेगा। जैसे तू और लाशें देख रहा है इस सरजमीन पे, थोड़ी देर में तू भी इसी जमीन पे लाश की सूरत में होगा। मैंने कहा, ये अल्लाह के बंदे, ये किस जुर्म की सजा तो मुझे दे रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती किया? ये बता, क्यों लेके तू आया? मुझे तू जाने दे। अगर तू रहजन है, तेरा काम रहजनी है, तो जो मैंने आज दिन भर कमाया है वो मेरी कमाई तू ले ले, मेरा ये खच्चर भी तू ले ले, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, दिन भर मैं मजदूरी करता हूँ, शाम के वक्त वो मजदूरी लेके उससे चीज़ें खरीद के मैं घर जाता हूँ। मेरे बाल बच्चे, मेरे माँ बाप मेरा रास्ता देख रहे होते हैं। अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो मैं अकेला नहीं कत्ल होऊंगा, मेरे साथ एक खानदान कत्ल हो जाएगा, मेरे माँ बाप बेसहारा हो जाएंगे, मेरी बीवी बच्चे बिल्कुल बेयारो मददगार हो जाएंगे। मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, ये सारी चीजें तू ले ले। उसने कहा, आए अल्लाह के बंदे सुन, अब ये खच्चर तू ये ना कह कि मेरा खच्चर है, मेरा खच्चर ले ले, ये खच्चर तो मेरा है ही, तेरे पास जो कुछ सामान है वो मेरा है, अब ये तेरा नहीं है, तू तो थोड़ी देर का मेहमान है, बस अपनी फिक्र कर। और जैसी दास्तान तू सुना रहा है ना, इस तरह की दास्तान हम रोज सुनते रहते हैं। हमारा ये दिल ऐसी दास्तानों के सुनने से नर्म नहीं होता। बस तू थोड़ी देर का मेहमान है, अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो तू बता, मैं कोशिश करूंगा कि पूरी कर दी जाए। मैंने गनीमत समझा, मैंने उससे अर्ज किया, ये बता, क्या तू इतनी देर की मोहलत देगा कि 2 रकात नमाज पढ़ के मैं अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लूँ, फिर अपने रब की बारगाह में हाजिर हूँ? क्या इतनी मोहलत है तुम्हारे पास? मैंने सोचा कि अब तो मैं जा ही रहा हूं दुनिया से, तो तौबा तो करके जाऊं, नमाज तो पढ़ के जाऊं, नमाज पढ़ के माफी तो मांग लूं। उसने कहा, हाँ नमाज पढ़ सकता है, मगर सुन, बड़ी लंबी नमाज मत पढ़ना, मुख्तसर सी 2 रकात पढ़ ले और अपने आप को मेरे हवाले कर दे। मैंने जैसे ही मौका पाया नमाज की नीयत बांध ली, लेकिन अफसोस, जब मैंने नमाज की नीयत बांध ली, अब वो सूरह फातिहा जिसको मैं हर नमाज की हर रकात में पढ़ता था, मेरी जुबान पे जारी ही नहीं हो रही है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं सूरह फातिहा पढ़ूं, लेकिन सूरह फातिहा मेरी जुबान पे जारी नहीं हो रही है, मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। ए परवरदिगार, ये तो मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, क्या बात है, मैं इतना महरूमुल किस्मत हूं कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ रहा हूं और उस नमाज में मेरी जुबान पे सूरह फातिहा नहीं जारी हो रही है। क्या बात है। आंसू गिरते रहे और मैं इस तरह कहता रहा। इतने में मेरी जुबान पे कुरान की एक आयत, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, ये आयत मेरी जुबान पे जारी हो गई। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, जिसका मफहूम ये है कि कौन है जो इस पहाड़ की खोह में एक मुज़्तर परेशान की मदद करे, उसकी दुआ को सुने, कबूल करे और उसकी परेशानियों को दूर करे। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, यही आयत मैं बार बार पढ़ता रहा, यहाँ तक कि जब देर हो गई तो उस रहजन ने मुझसे कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं देर तक नमाज नहीं पढ़ूंगा, मगर तेरी नमाज है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, जल्दी से तू अपनी नमाज खत्म कर। और मेरा हाल ये था, मैं अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू पढ़ने में ऐसा मह हो गया कि मैं उसी में माँ हो के पढ़ता रहा।
इतने में मैंने देखा कि उस पहाड़ की खोह में एक घुड़सवार आया, जिसके चेहरे पे नकाब था, जिसके हाथ में एक नेजा था। जैसे ही वो उस पहाड़ की खोह में आया, अपना नेजा उसने उस रहजन के सीने में मारा, वो गिरा, थोड़ी देर तक तड़पा, फिर वो मर के ठंडा होने लगा। अब मैंने अपनी नमाज मुकम्मल की, जैसे ही सलाम फेरा, मैंने कोशिश की, सोचा लाओ इस नकाबपोश से पूछूं, ये अल्लाह के बंदे तू कौन है, कहां से आ गया इस पहाड़ की खोह में, कौन है तू, कैसे तुम्हें मालूम हुआ कि मैं इस मुश्किल में हूं। जैसे मैंने सलाम फेरा, वो अपने घोड़े की लगाम मोड़ा और वो चलता बना। मैंने सलाम फेरने के बाद आवाज दी, ए अल्लाह के बंदे तू कौन है, आखिर अपना नाम तो बता दे, इतना बड़ा एहसान तुमने किया कि इस पहाड़ की खोह में मेरे कातिल से, रहजन से, मेरे जान लेने वाले इस दरिंदे से तूने मुझे बचाया, आखिर तू है कौन। तो उसने जवाब दिया, सुन, हम रिजाले गैब में से हैं, अल्लाह ने हमें इसीलिए पैदा किया है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में हम अल्लाह के बंदों की मदद करें। सुन, तू अपनी नमाज में अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआह कह के किसको पुकार रहा था। जिसको तू पुकार रहा था वो आबादियों में रहने वाले लोगों की भी पुकार को सुनता है, पहाड़ों की खोह में पुकारने वालों को सुनता है। तुम्हारा रब हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता है, उसी ने हमें तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। इसका मतलब क्या हुआ? कुरान कहता है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मोमिन फलानुहयन्नहु हयातन तय्यबा। ये इबादत, ये नमाज, ये रोजे, ये खैरात, ये नेकियां आखिरत तो बनाती ही है, आखिरत से पहले हमारी दुनिया की मुश्किलात को भी दूर कर देती है, हमारी दुनिया को भी शानदार बना देती है। अल्लाह फरमाता फलानुहयन्नहु हयातन तय्यबा, दुनियावी जिंदगी को भी शानदार बना देती है। और अगर इसके खिलाफ हम करें तो कुरान ये भी कहता है, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो मेरे जिक्र से एराज करते हैं, जो मेरी बातें नहीं मानते, जो मेरी नाफरमानी करते हैं, सुबह शाम उसी में गुजारते हैं, तो आखिरत तो उनकी बाद में खराब होती है। फ़इन्न लहू मईशतन दनका, उनकी मईशत को हम तंग कर देते हैं, उनकी रोजी को हम तंग कर देते हैं, उनकी दुनियावी जिंदगी को हम तंग कर देते हैं। व नहशुरुहु यौमल क़ियामत अअमा, अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़यामत में जब हम उनको उठाएंगे तो अंधा उठाएंगे, जो दुनिया में हमारे फरमुदात पे अमल नहीं करते, मासियत में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, हमारे जिक्र से एराज करते हैं, तो हम उनको क़यामत में अंधा उठाएंगे। काला रब्बे लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, वो बंदा अर्ज करेगा, ए मौला मेरी आंखों की रोशनी आखिरत में क्या हो गई। दुनिया में तो मैं आंख वाला था, मैं साहिब बसीरत था, मैं देखता था, आखिर आखिरत में मेरी बीनाई क्या हो गई, मैं अंधा क्यों हो गया। रब ताला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे बंदे अतत का आयातुना फनसीता, मेरी आयतें तेरे पास आई, मेरे सुनाने वाले पैगाम तेरे पास आए, समझाने वाले मेरे बंदे आए, तुझे समझाया हर मौके पे, लेकिन तुमने मेरे बंदों की नसीहतें भुला दी, आयते कुरानिया को भुला दिया, मेरे महबूब के इरशादात को भुला दिया। वकदालिकल यौमा तुनसा, जैसे दुनिया में तुमने मेरे बंदों की नसीहतें भुला दी, आखिरत में तुम्हें भुला दिया जाएगा, यानी अपनी रहमत से दूर कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, हमारे बरकाती भाइयों, उर्स की तकरीब में हम आए हैं तो हम ये जहन लेके जाएं कि इस दुनियावी ज़िंदगी में हमें अपनी दुनिया के लिए भी, अपनी आखिरत के लिए भी अपने रब की इताअत करनी है, गुनाहों से बचना है, ताकि हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी शानदार हो, हमारी उखरवी ज़िंदगी भी शानदार हो। अल्लाह से दुआ है, रब तबारका व तआला हमें और आपको
तौफ़ीक़ात से नवाजे, अपनी इताअत व फरमा बरदारी में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपनी मासियत से, अपनी नाफरमानी से हमा वक्त हमें और आपको बचाए रखे, अपनी हिफाजत में रखे। मैंने जो कुछ भी अर्ज़ किया इसमें जो सही है, हक़ है, सवाब है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में, ख़ुद मेरे समझने में जो गलतियाँ हैं वो सब मेरी तरफ से है। अल्लाह ताला मुझे हक़ समझने, हक़ बोलने, हक़ पे कायम रहने और हक़ की नशर व इशाअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।